बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अगस्त 2024 तो सफ़र मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा की सूरत हाल, ओआईसी ने बुध को गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने वज़ीर ख़ारजा की सतह पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक गैर मामूली इजलास बुध 7 अगस्त को मुनक़द करेगी। ओआईसी सेक्रेटरीट से जारी बयान में कहा गया कि इजलास में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जुराइम पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह और साबिक़ फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ उसकी जारहियत शामिल है। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ बिलखसूस गजा की पट्टी में जारी इसराइली मुज़ालम के जवाब में ये इजलास बुलाया गया है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना मुस्ताफ़ी हो गई, अबूरी हुकूमत कायम करेंगे आर्मी चीफ। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर मुल्क से रवाना हो गए, जबकि आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान ने कहा कि अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP ने ज़राए के हवाले से शेख हसीना वाजिद की रवानगी की तस्दीक की। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे चुकी हैं, हम अबूरी हुकूमत बनाएंगे। पीर को बांग्लादेश में पुरतशद्दुद एहतजाज की लहर के दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद दारुल हुकूमत ढाका में अपनी सरकारी रहायशगाह से रवाना हो गई। खबरसां इदारे AFP ने वज़ीर आज़म की करीबी ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि शेख हसीना और उनकी बहन, जो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की गर्ज से रहायशगाह को छोड़ चुकी हैं और इंडिया पहुंच चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि वो एक तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के एक सीनियर मुशीर ने उनके इस्तीफ़े के हवाले से पूछे गए सवाल पर AFP को बताया कि इसका इम्कान मौजूद है। बांग्लादेशी फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि बांग्लादेश की फ़ौज के सरबराह जो वक़ारुज़्ज़मान हैं, उन्होंने कौम से खिताब भी किया। जुलाई के दौरान 34,000 सऊदी लेबर मार्केट में दाखिल हुए। सऊदी नेशनल सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 के दौरान 34,600 जो सऊदी शहरी हैं वो लेबर मार्केट में दाखिल हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में सऊदी कारकुनों की तादाद बढ़कर 2.3 मिलियन तक पहुंच गई। अखबार 24 के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले शहरियों और गैर मुल्कियों की तादाद 11.4 मिलियन तक पहुँच गई है। जून के मुकाबले में 64,000 का इजाफा देखा गया है। जुलाई के दौरान प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सऊदी शहरियों की तादाद 2.3 मिलियन रही, जिसमें 1.3 मिलियन मर्द और 9,56,000 खवातीन शामिल हैं, जबकि मुकीमीन की तादाद 9 मिलियन तक पहुंच गई है। खातून को चाकू के वार से हलाक करने वाले गैर मुल्की को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि पीर को मक्का रीजन में कत्ल केस में एक सूडानी शहरी के खिलाफ सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। अखबार 24 ने वज़ारत दाखिला से जारी बयान के हवाले से बताया कि सूडानी शहरी अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक खातून हवा सलमान साले को झगड़े के दौरान चाकू के वार करके कत्ल कर दिया था। बयान में कहा गया सिक्योरिटी हुकाम ने मुलज़म को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहाँ उसे सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया। अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। 19 किलो क्रिस्टल और हीरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि अलबथा और अलवदिया सरहदी चेक पोस्ट के एहलकारों ने 19 किलो क्रिस्टल और हीरोइन स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाली गाड़ी और ट्रक के खुफिया खानों में मंशियात छुपाई गई थी। महकमा कस्टम ने कहा कि अलवदिया सरहदी चेक पोस्ट के एहलकारों ने बैरून मुल्क से आने वाली गाड़ी के खुफिया खानों से 8.5 किलो क्रिस्टल जब्त की है, जबकि बधा चेक पोस्ट पर एहलकारों ने बैरून मुल्क से आने वाले ट्रक से 10.3 किलो क्रिस्टल और 23 जो ग्राम हीरोइन वो जब्त की है। $40 मिलियन के जाली चेक पर शहरी गिरफ्तार। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने चेक्स में जालसाजी के इल्ज़ाम में एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा शख्स ने मुकामी बैंक को 3 जाली चेक कैश करने के लिए दिए थे। चेक की मजमूई मालियत $40 मिलियन थी, जिनका बगौर जायजा लेने पर मालूम हुआ कि वो जाली हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा शख्स को जालसाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई और उसे अदालत में पेश कर दिया गया।
जदा गवर्नरेट में म्यूनसिपलिटी ने अजीज़िया मोहल्लों में जो है गैर तजारती इमारतों में से 7 गैर कानूनी जगहों को जो है हटा दिया, जिनको तजारती दुकानों में तब्दील किया गया था। पार्किंग लॉट्स को जो है तजारती जो बिजनेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। मॉनिटरिंग टीमें जो है अजीज़िया मोहल्ले में गैर कानूनी मकामात की निगरानी करने में कामयाब हुई, जहाँ ये पता चला कि ये तमाम बगैर इजाज़त के काम कर रहे हैं और ये इस्तेमाल शुदा जो दुकानें थी वो गैर कानूनी थी। तजारती इमारतें जिनका गैर कानूनी तौर पर इस्तेहसाल किया गया था और उन्हें तजारती दुकानों में जो है वो बदला गया था। रियाज ने महकमा ट्रैफिक ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जो गाड़ी को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। रियाज के इलाके में सऊदी ट्रैफिक ने एक ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी का ऐलान किया, जो सोशल मीडिया पर लापरवाही से ट्रक चलाने की जो वीडियो के अंदर खिलाफवर्जी का इर्तिकाब करते दिखाई दे रहा था। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की कि इस लापरवाही की वजह से ट्रक अचानक मुड़कर गाड़ी से टकरा गया, जबकि उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उन्होंने निशानदेही करते हुए ट्रक ड्राइवर को जो है गिरफ्तार करके जुर्माने का इतला करने के लिए ट्रैफिक अथॉरिटी के हवाले कर दिया है। खजूर के फुजले को मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत में बदलने वाला सऊदी शहरी। खजूर के दरख्तों को एक अहम इक्तसादी और खुराक का वसीला समझा जाता है। ये सऊदियों की सकाफत और तारीख से जुड़ी एक कौमी पैदावार है। कसीम शहर में एक सऊदी सरमायाकार खजूर के दरख्त की इजाफी चीज़ों में सरमायाकारी और बहुत से मामलात में अपने बोझ को कम करने में कामयाब हो गया। पत्तों और शाखों से लकड़ी का सिरका और कोयला बनाए जाते हैं। कागज़ की सनत में लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी सरमायाकार मुकब्बल अल खलफ ने अल-अरेबिया.नेट को बताया कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि सऊदी अरब के इलाके कसीम में अब 12,327 फार्म शामिल हैं, जिनमें 11 मिलियन और 2,000 से ज़्यादा खजूर के दरख्त हैं। उसने खजूर के फुजले को तब्दीली की मसनूआत में तब्दील करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें पाम वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो बनाया गया है। हैकर्स HDMI जो केबल्स हैं, जो चार्जिंग केबल्स होती हैं, उससे आपका जो पर्सनल डाटा है वो चोरी कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के कई रिसर्चर्स ने हैकर के खिलाफ एक वार्निंग जारी की है, जो कि सार्फिन से हसास मालूमात जैसे कि पासवर्ड वगैरह में दरअंदाजी और चोरी करने के लिए नया तरीका अपनाते हैं, यानी कि जो HDMI जो चार्जिंग केबल्स होती हैं उसके इस्तेमाल पर। मुहक्किकीन ने साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ वेबसाइट की जानब से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में वजाहत की है कि यूरोगोई यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की गई है उसमें इस नई टेक्नोलॉजी की निगरानी की गई। उन्होंने बताया कि हैकर्स फिलहाल HDMI कनेक्शन से बरकी मकनातीसी जो खराज है उसको डीकोड करने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर जाहिर होने वाली चीज़ों को दोबारा तश्कील दे रहे हैं। हैकर्स आसानी से दस्तियाब सॉफ्टवेयर है उससे तयशुदा जो रेडियो आलात का इस्तेमाल करते हुए HDMI जो केबल्स होती हैं उससे खारिज होने वाली जो बरकी मकनातीसी ताबकारी है उसको पकड़ सकते हैं। हैकर्स इन कैप्चर किए गए सिग्नल का तजिया करने के लिए बहुत से एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं और 70% तक दुरुस्तगी के साथ कंप्यूटर स्क्रीन से उसको दोबारा तस्वीर की जो शक्ल है वो दे सकते हैं। ऐसा करने पर आपका पासवर्ड, हसास डाटा और स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इंक्रिप्टेड मवासलात उनको समझने के लिए काफ़ी होती हैं और जो है इस तरह इनमें रिसर्चर्स का ख्याल है कि आम घरेलू सार्फिन उनका निशाना बनने का इम्कान नहीं है, क्योंकि इन ऑपरेशंस के लिए पेचीदा तकनीक की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके लिए जो है वो दूसरी जो एजेंसियाँ या कंपनियाँ उनके लिए जो है इसमें ख़तरा हो सकता है। बात करेंगे सऊदी अरब में पीर को सोने के रेट क्या रहे हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 5 अगस्त 2024 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी देखी गई। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जो फ़रोख्त होता है सोना वो 21 कैरेट का होता है। 1 ग्राम सोने की कीमत 256 रियाल और 16 हलाला रही और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 292 रियाल 75 हलाला रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 268 रियाल और 36 हलाला रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 219 रियाल और 56 हलाला रही है। सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 2,94,800 रियाल में दस्तयाब रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के सऊदी रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 50 पैसे। STC पे दे रहा है 73 रुपये 32 पैसे। तहवील अराजी 73 रुपये 36 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 68 पैसे। मनीग्राम 73 रुपये और 35 पैसे। इंचार्ज बैंक 73 रुपये 40 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 8 पैसे। STC पे 21 रुपये 90 पैसे। तहवील अराजी 21 रुपये 85 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये। मनीग्राम 21 रुपये 86 पैसे। इंचार्ज बैंक 21 रुपये 90 पैसे दे रहा है।
یہ تو اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.